मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बापा दादा बोले, मीठे बच्चे याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो। और उत्तर में बाबा समझाते कि बाप की श्रीमत है बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गवाना है, इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। यह कहानी बच्चों प्रति है। बाप कहते हैं, बच्चे खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है। फिर सोना और खाना यह तो गवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती हैं, अशरीरी होकर विश्राम पाती हैं। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धम चक्र रहता है, यह एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो और हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है ना। बच्चे भी कह रहे हैं कि बाबा हम आपके बच्चे हैं, और बाबा क्या कह रहा है कि मैं भी आपका बच्चा हूँ। तो बाप बच्चा बनता है, ये भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं, वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही। तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन ये सब वर्थ नॉट अ पेनी है। वह पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी। हमारा तो एक दूसरा न कोई, क्योंकि सजनियां तो सब हैं, तो एक ही साजन को याद करेंगी। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे, जो अंत में ना यह शरीर ना और कोई याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा है, तुम्हारी ये सच्ची सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म बाई जन्म यात्राएं करते आए, लेकिन मुक्ति को तो पाया ही नहीं, तो झूठी यात्रा हुई ना। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहते हैं ना। खास 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो। अब इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं। बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। कितना वंडरफुल गाइड है। बच्चों को ले जाते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता ही नहीं। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा ही नहीं। उसको तो वे कागविष्टा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप है दुख हरता सुख करता। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। यह तो बुद्धि में रहता है ना, परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं, सवेरे उठते नहीं हैं।
जिन सोया तिन खोया। तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे ये बख्तावर नहीं है। सुबह को उठकर मोस्ट बिलवेड बाप को साजन को याद ही नहीं करते हैं। आधा कल्प से साजन बिछुड़ा है और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सम्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत। ऐसे नहीं कि हमको क्या पता किसकी मत मिलती है। समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रिस्पॉन्सिबल है। जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप रिस्पॉन्सिबल है, सन शोज फादर, तो यह ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है। मुरब्बी बच्चा है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो यह नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। बाबा को तो याद ही नहीं करते, सवेरे उठते ही नहीं, याद नहीं करते तो विकर्म भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते हैं कि इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। डायरेक्शन मिला हुआ है, इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। यह तो बाप जानते हैं, मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते हैं। पाप बहुत किए हुए हैं। धर्मराज गर्भ जेल से सजा देते आए हैं। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो तो फिर गर्भ महल मिलता है। वहां तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है। सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं। भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले आती है, तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। यह भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत हैं, फिर कई बच्चे कच्चे रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई खत्म हो पड़ते। माया बड़ा तूफान मिलाती है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान। मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने के लिए जाते हैं, यहाँ और तो कहीं नहीं जाते। एक ही बाप और सुखधाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। इनको बुद्धि योग बल ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। बाप समझाते भी हैं, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसको कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा हमने इतने पाप किए हैं। अज्ञान काल में भी खाता है। मरते हैं फिर तौबा तौबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल में गया, फट से सजाएं शुरू हो जाती हैं। पिछाड़ी में याद जरूर आता है। तो अब बाप कहते हैं तुमको तो तौबा तौबा नहीं करनी है, तुम पाप मत करो। जेल बर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल बर्ड थे। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते हैं तो फिर पद भी ऊंच पा नहीं सकेंगे। दास दासी बनना पड़ेगा। वहां कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते हैं, आपे ही सफाई हो जाती है। वहां तो गंदगी होती नहीं। बाकी चंडाल दास दासियां आदि होते हैं।
बाप, तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है। तुम ड्रामा को समझ गए हो। पहले पहले मुख्य इस चक्र को समझाना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं कि ओपनिंग कराने से पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी था, अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं। यह जरूर समझाना है। जो वह खुद भी कहें कि सृष्टि चक्र का राज यह समझाते हैं। जो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को ना जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं कि बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु यह और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो न सके, यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंचा हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना है, भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह समझाओ। ये बातें जरूर समझानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता ही थे। उनको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग सो अब फिर नर्क बना है। ये फिर तुम सब बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी ये पार्टी देनी है। फिर वह आग लगाएं या पानी में डालें। बाबा कहते हैं अखबार वालों को भी ये पर्ची देनी है, पार्टी नहीं पर्ची देनी है, और फिर वो इनको आग लगाएं या पानी में डालें, उन पर सारा मदार है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी ही है। खून की नदी बहेगी भारत में। हमेशा यहाँ से ही खून की नदी बहती आई है। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हुए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। यह भी ड्रामा में नूंद है। आपस में लड़ते फ्रैक्शन डालते हैं। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़े ही था। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, तब फिर घी की नदी बहेगी। नतीजा क्या होता है, थोड़े बच जाते हैं। तुम पांडव हो गुप्त वेश में। तो गवर्नर को पहले परिचय देना है। जिसके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है, परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है यह राज तुम ही जानो। वह थोड़ी समझते हैं कि ये मृग तृष्णा के समान राज्य है। ड्रामा अनुसार उन्हों के भी अपने प्लान्स बनते ही हैं। महाभारत में दिखाते हैं कि प्रलय हो गई। अब महाप्रलय तो होती नहीं। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझें कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन, तब समझें कि बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। ये सिजरा है। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यह टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। जरूर ग्रैंड मदर ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तुम बच्चों को ये सब समझाना है। शिव है सभी आत्माओं का बाप। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती हैं। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी चाहिए। आप प्रबंध करा के दो। हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। वह तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व निकाल देना है। और सेकंड पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है, ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। बाबा ने आज वरदान दिया कि दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सर्कमस्टांस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब तो जड़ मूर्तियां बनी हैं। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।